हेलो नमस्ते, मैं हूँ मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और आज मेरा अ, थोड़ा मूड हिस्ट्री से डील करने का है। हिस्ट्री कौन सी? मेडिवल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। क्यों पढ़ना है भाई मिडिवल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान? मिडिवल का टाइम तो गया। हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट? मिडिवल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में आपके 5 टॉपिक्स कवर होते हैं और वो साथ में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी स्टोरी, उनकी लिंक्स एक साथ ही आते हैं। ठीक है, ये 5 टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी डायनेस्टीज़, आपके रूलर्स, आपके किंग्स जो भी रहने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डायनेस्टीज़ अपन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, उसके बाद में इनके साथ अपन करेंगे कल्चर, आर्ट साथ में करेंगे। नेक्स्ट आएंगे अपने मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स में अपन देखेंगे फोर्ट्स, पैलेसेस, कोई उन्होंने टेम्पल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया है कहीं पे उन्होंने कोई स्तंभ बनाए होंगे। ठीक है, और मॉन्यूमेंट्स का आर्किटेक्चर अपन साथ में देखेंगे। इसके अलावा कहीं किसी ने कोई बावड़ी बनाई होगी, कोई लेक बनाई होगी, कोई डैम बनाया होगा, कैनाल बनाई होगी, ये सारे मॉन्यूमेंट्स में ही मैं कवर कर रही हूँ। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कैनाल्स वगैरह मॉन्यूमेंट्स में नहीं आती हैं, बट क्योंकि कोई स्ट्रक्चर क्रिएट किया है तो मैं उसको एक साथ ले रही हूँ। ठीक है, इनके साथ ही अपन इनका पढ़ेंगे बाद में आर्किटेक्चर, है ना। और पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा इनका एक सेकेंड, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर नहीं करा ना मैंने, यहाँ पे लिटरेचर लिखते हैं, यहाँ पे अपन लिटरेचर साथ में करेंगे। उस टाइम कौन कौन सी बुक्स लिखी गई थी, किसने लिखी थी। आर्ट, आर्ट क्या होता है बाय द वे? कौन सी पेंटिंग्स हैं, है ना। लिटरेचर, वैसे लिटरेचर और मॉन्यूमेंट्स का जो आर्किटेक्चर है वो आर्ट का ही पार्ट होता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग्स की बात करने वाली हूँ। कोई हैंडीक्राफ्ट का आर्ट अगर है वो अपन यहाँ पर कवर करेंगे। क्यों? स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग अलग अलग होती हैं, अलग अलग एरा में होती हैं। हर पेंटिंग एरा में, हर पेंटिंग जोन की पेंटिंग, जैसे मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, ठीक है ना। मधुबनी पेंटिंग के बारे में सुना है? वेरी गुड, ये मिनिएचर आर्ट है। कहाँ की है, वहाँ के फेमस पेंटिंग्स कौन सी हैं, फेमस पेंटर्स कौन से हैं, और इनका कौन सा एक फीचर है जो इनको दूसरी पेंटिंग से अलग करता है। ये अपने आप में एक अच्छा डिटेल्ड टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, पेंटिंग्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, ठीक है ना, मारवाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। ये स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग आपके लिए पढ़ना जरूरी है। आर्ट में अपन वो रखेंगे। तो अपने डायनेस्टीज होगी, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर, और इनके साथ में अपन की लैंग्वेज चल रही होगी। डायलेक्ट्स बोलते हैं राजस्थान में, क्या है, लैंग्वेजेस नहीं है, डायलेक्ट्स हैं। ठीक है, तो जब अपन ये पढ़ेंगे ना, ये लिटरेचर आएगा, यहीं पर साथ में अपने डायलेक्ट्स आ जाएंगे। तो फिर मैम बचा क्या? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बच गई है। कौन सी बच गई है? बैटल्स। जब आप बैटल्स पढ़ेंगे तो वो बैटल कहाँ पर हुआ। जैसे हल्दी घाटी का बैटल है, मतलब महाराणा प्रताप का और राजा मानसिंह जो हैं जयपुर के उस टाइम के, किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? अकबर को, मुगल किंग अकबर। ठीक है, तो इनके बीच में हल्दी घाटी हुआ। कब हुआ, कहाँ हुआ, इसका क्या रिजल्ट निकला, आज वो एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी देखा जाता है। जाते हैं ना हल्दी घाटी घूमने, जाते हैं ना, राइट। वेरी गुड। बैटल्स जब अपन करेंगे तो बहुत सारे टूरिज्म सर्किट के टॉपिक्स इसके साथ में अपन निकालेंगे। पढ़ना इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। हिस्ट्री एज अ स्टोरी तो बहुत मज़ा आता है पढ़ना, लेकिन हिस्ट्री डिफिकल्ट हो जाती है जब उसको आपको लर्न करना पड़े, मेमोराइज करना पड़े। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी डायनेस्टीज एक साथ चल रही थी। ऐसा नहीं है कि नंबर 1 की ये डायनेस्टी है, जब ये ओवर हो जाएगी तो फिर ये वाली डायनेस्टी आएगी, जब ये ओवर हो जाएगी तो ये डायनेस्टी आएगी। ये ईज आपको दिल्ली की हिस्ट्री में मिलेगी, है ना। जब अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत के बाबर से स्टार्ट करते हैं। नहीं, बाबर नहीं, क्या नाम है उसका, किसने इस्टेब्लिश करी थी, मामलुक डायनेस्टी, वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, मामलुक डायनेस्टी से अपन स्टार्ट करते हैं और जाके इब्राहिम लोदी पे खत्म कर देते हैं। एक के बाद एक राजा आते हैं, उनके जो भी इन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, बैटल्स लड़े थे, कौन कौन सी इसकी डायनेस्टीज थी। ठीक है ना, सारी लाइन वाइज आती हैं। क्या क्या इनके एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स थे, क्या क्या इनके मिलिट्री रिफॉर्म्स थे, ये सारे लाइन वाइज आते हैं, इसलिए वो वाली डायनेस्टीज पढ़ना आसान होता है। इब्राहिम लोदी के बाद में कौन आए थे? मुगल आए थे। मुगल का एंड अपन कर देते हैं औरंगजेब के। उसके बाद में क्या पढ़ते हैं अपन? ब्रिटिश एरा पढ़ते हैं, राइट। तो वो सीक्वेंस पढ़ना आसान होता है। ये सीक्वेंस थोड़ा सा, क्योंकि मिक्स एंड मैच है, आप मेवाड़ की डायनेस्टी भी एक साथ ही पढ़ रहे हैं, गुहिल डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी, राठौर्स, ये सारे एक साथ चल रहे हैं। साथ ही में दिल्ली के जो चौहान्स हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है ना। और भरतपुर के जो राजा बहारमल की जो पूरी डायनेस्टी है, जाट डायनेस्टी, जाट रूलर्स ऑफ राजस्थान, वो सारे भी साथ में चल रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए कुछ कुछ टॉपिक्स अपन मिक्स करके चलेंगे, है ना। आई ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल फॉर यू, बट नोट्स साथ में बनाते जाना।
आज मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, क्यों? क्योंकि इनसे अपन को पता चल जाएगा कि अपन को किस डेप्थ में इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को पढ़ना है। हिस्ट्री का कोई अंत नहीं होता, नहीं होता ना, हिस्ट्री तो ठीक है, अनंत काल से हिस्ट्री तो चली आ रही है, कोई अंत नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अपन को ये पता चल जाएंगी कि मैं क्या पढ़ना ड्रॉप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और किस टॉपिक को मुझे कितना ज़्यादा जोर लगाना है, कितना ज़्यादा मेमोराइज करने की कोशिश करनी है, किस टॉपिक में से किस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, किस फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं, क्या एलिमिनेशन मेथड काम करता है, ठीक है। अगर आपने चौहान डायनेस्टी बहुत अच्छे से पढ़ी है और आपको राठौर डायनेस्टी ऑफ जोधपुर और ये वाला एरिया जो है वो आपको नहीं ज़्यादा पसंद आता, नहीं आपको समझ में आता, या फिर आपके टच में कभी नहीं रहा है वो वाला पोर्शन, तो आपको कम याद होता है। अगर ऑप्शंस में ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको बाकी डायनेस्टीज का पता है और एक ऑप्शन या दो ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको नहीं पता है, तो चांसेस हैं कि कौन से वाले ऑप्शन पे आप सही करेंगे, टिक पॉसिबल है ना। एलिमिनेशन खेलना आता है ना ऑप्शन से, हर क्वेश्चन में नहीं खेलना है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें अपन कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, आई विल शो यू हाउ टू डू इट। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। 2023 के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, 2013 से 23 तक के क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ, 10-12 क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी देम। नथमल जी की हवेली इज लोकेटेड इन विच प्लेस? अब ये हवेलीज जो हैं, वाइट, आई नीड वाइट टुडे। ये जो हवेलीज जो हैं ये आपके मॉन्यूमेंट्स में आएंगी। कहाँ आएंगी? मॉन्यूमेंट्स में। और इन्हीं मॉन्यूमेंट्स के साथ में अपन इनका आर्किटेक्चर पढ़ रहे होंगे, राइट। जैसे पटुओं की हवेली है, पटुओं की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में है ना। पटुओं की हवेली जैसलमेर में है। जैसलमेर फोर्ट है, गोल्डन फोर्ट बोलते हैं, बस उसके जस्ट बाहर निकलते ही आपको पटुओं की हवेली मिलेगी। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, बहुत ही शानदार जगह है, मैंने देखा हुआ है, एंड लाइफ में मौका मिले तो मस्ट विजिट है, मेरी तरफ से तो मस्ट विजिट है। उसी तरह से आपको मंडावा जो झुंझुनू का एरिया है ना, झुंझुनू की तहसील है आई थिंक मंडावा, वहाँ पर आपको बहुत सारी हवेलीज, वर्ल्ड क्लास हवेलीज हैं, वहाँ पर तो काफ़ी डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी होती हैं। हवेलीज की मैं एक प्रॉपर लिस्ट भी दूंगी, और हवेलीज अपन डायनेस्टीज के अनुसार भी पढ़ेंगे। एनीवे, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका जैसलमेर। क्या किया मैंने ये, इस क्वेश्चन का आंसर है जैसलमेर, ठीक है ना। नथमल जी की हवेली जैसलमेर में है, और बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, इन जगहों पे भी हवेलीज हैं, विल स्टडी देम। अगेन मॉन्यूमेंट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, इट्स इंपॉर्टेंट। फोर्ट्स, पैलेसेस, हवेलीज, यही तीन हैं जो राजस्थान में राजस्थान की हिस्ट्री को एक तरह से शेप देते हैं, ठीक है, ओके। द रेनाउंड आर्टिस्ट मोहम्मद शाह वॉज अ कोर्ट आर्टिस्ट पेंटर ऑफ विच महाराजा ऑफ जयपुर? अच्छा ठीक है, इसको अगर ना, अगर आपको नहीं भी पता है तो जयपुर को इस्टेब्लिश किसने किया था, ये अपन को पढ़ना ही पढ़ना है। और सिर्फ जयपुर को ही नहीं, जो अपन की मेजर डायनेस्टीज हैं उनको किसने इस्टेब्लिश किया था। जयपुर की डायनेस्टी को क्या कहते हैं? कछावाज, है ना। द कछावाज ऑफ जयपुर, जयपुर की डायनेस्टी का नाम ही यही है, कछावाज ऑफ जयपुर। जैसे चित्तौड़गढ़ वाले क्या हैं? गुहिल्स ऑफ चित्तौड़गढ़। मेवाड़ वाले क्या हैं? उदयपुर वाले हाँ ठीक है, ये चौहान्स नहीं है, मेवाड़ डायनेस्टी बोलते हैं उसको, ठीक है। चौहान्स कहाँ के हैं? अजमेर, और दिल्ली एंड अजमेर वाला जो पोर्शन है वो सारा चौहान्स का है। समझ में आ गया? चौहान्स को और क्या बोलते हैं? कमेंट्स में लिखो, ठीक है। तो आपको अगर ये पता है कि महाराजा ऑफ, ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी नहीं आता, बहुत इजी, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि चारों ऑप्शंस जयपुर के ही राजाओं के नाम हैं। अगर क्वेश्चन ये होता कि मोहम्मद शाह कोर्ट पेंटर कौन से राजा के थे या कौन सी डायनेस्टी के थे, तो आसान हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मुगल इन्फ्लुएंस अगर आई है तो जयपुर की डायनेस्टी पे ही आई है, ठीक है ना। मूवीज़, मेरे को कोई मूवीज़ का एग्जाम्पल नहीं देगा, लेकिन फिर भी इतना तो अपन को पता है, दिल्ली के पास में जयपुर है, तो जयपुर के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आया होगा, जल्दी कंट्रोल हुआ होगा, जल्दी उन्होंने एक तरह से अलाउ किया होगा मुगल इन्फ्लुएंस को आना, राइट। रोज़ रोज़ बैटल्स नहीं लड़े जाते, जो दूर होते हैं उनके लिए पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस उनको एक तरह से बचाव कर लेता है, बीच में और भी डायनेस्टीज हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि औरंगजेब ने साउथ को कंट्रोल करने की कोशिश की एंड ही वाज नॉट एबल टू डू इट, क्यों? बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। अगर वो साउथ में लड़ने जाता है, जीतने जाता है, तो वो नॉर्थ को पीछे छोड़ देता है और नॉर्थ में फिर बगावत शुरू हो जाती है। वो सेम लॉजिक यहाँ पे भी काम करता है। तो जयपुर के राजाओं के नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जयपुर में कि जयपुर को किसने इस्टेब्लिश किया, द किंग हु इस्टेब्लिश्ड, और ये सभी डायनेस्टीज के साथ में आएगा। बाय द वे डायरेक्ट डायनेस्टी का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। पेंटिंग आर्ट का क्वेश्चन भी है और डायनेस्टीज का क्वेश्चन भी है। आपको इस्टेब्लिश किस राजा ने किया है? विच किंग इस्टेब्लिश्ड द डायनेस्टी, ठीक है ना। इसकी कैपिटल क्या है, इनके मेजर रिफॉर्म्स क्या रहे थे, और इनके ज़्यादातर बैटल्स या जो भी इनकी स्कर्मिशेस रही हैं वो कौन कौन सी हैं। इनके साथ में आप पढ़ लेंगे फिर मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ये सारा एक साथ चलेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर डायनेस्टी में ये आना ही आना चाहिए। सिर्फ यही किंग आपको ज़रूरी नहीं है, और सिर्फ किंग ही नहीं, वो कौन सा साल थे वो भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ यही किंग इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा और कौन से मेजर किंग्स हैं, जैसे गूहिल्स को किसने
इस्टेब्लिश किया, गुहिल डायनेस्टी को किसने इस्टेब्लिश किया। और अब उस गुहिल डायनेस्टी में कौन कौन से टॉप 3 टॉप 4 मेजर किंग्स ऐसे हैं जो कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसका आंसर बाय द वे सवाई जयसिंह है, राइट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स इज ऑफ राजस्थान इज नॉट अ गिरी फोर्ट। ओके, गिरी फोर्ट कौन से होते हैं? गिरी फोर्ट्स कौन से होते हैं? राजस्थान के फोर्ट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ना। जल दुर्ग हो गया, गिरी दुर्ग हो गया, और भाई फॉरेस्ट फोर्ट्स में को इंग्लिश में आता है, मैं इंग्लिश में बताती हूँ। फॉरेस्ट फोर्ट हो गया, वाटर फोर्ट हो गया, हिल फोर्ट्स हो गए और लैंड फोर्ट्स हो गए आपके। ठीक है ना, ये 4 आपके मेजर फोर्ट्स हैं। अब अगर आपको नहीं भी पता तो ये वाला फैक्ट आपको ज़रूर पता है, क्योंकि राजस्थान में इकलौता ऐसा फोर्ट है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जल दुर्ग का इकलौता एग्जाम्पल, वाटर फोर्ट का इकलौता एग्जाम्पल गागरोन फोर्ट है, और ये कहाँ है? झालावाड़ में है। तो अगर आपको इन तीनों का नहीं भी पता है ना, तो आपको गागरोन फोर्ट का पता है, इसलिए आंसर वहाँ आ जाएगा। अगर मैं ईमानदारी से बताऊँ ना, जब मैंने पहली बार पढ़ना शुरू किया था, मुझे सच में सिर्फ यही एक फैक्ट पता था, और ये मुझे बाकी तीनों फोर्ट्स का नहीं पता था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट को सब जानते हैं बिकॉज ऑफ दैट मूवी, है ना, और पता भी है कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट हिल के ऊपर है। ईजिली आई थिंक ईजिएस्ट कॉन्कर इसी फोर्ट का हुआ था, और मोस्ट डिफिकल्ट किसका है जिसको आज तक कभी कॉन्कर नहीं किया गया है? विच वन इज दैट? कुंभलगढ़ फोर्ट। ठीक है, तो ये दोनों, ठीक है, ये दोनों फैक्ट्स तो अपने आप में इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि वैसे ही पता है, लेकिन जालौर फोर्ट और सिवाना फोर्ट मुझे सच में नहीं पता था। मुझे एक चीज़ ज़रूर पता थी कि झालावाड़ का गागरोन फोर्ट जो है वो इकलौता फोर्ट है जो कि वाटर फोर्ट है। तो गिरी फोर्ट तो नहीं, मतलब क्या कहते हैं, हिल फोर्ट तो नहीं हुआ, है ना, गिरी दुर्ग नहीं है ना, ये जल दुर्ग है। तो हाँ, गागरोन फोर्ट झालावाड़ का आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे फोर्ट्स चल रहे हैं। ईयर देख रहे हो ऊपर, ईयर हर प्री एग्जाम में आपके मिडिवल हिस्ट्री किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ठीक है, चलो। भाटियानी प्रताप कुंवरी द क्वीन ऑफ जोधपुर किंग मानसिंह गॉट द टेम्पल रिकंस्ट्रक्टेड। कहीं और उन्होंने एक टेम्पल बना दिया। पहले जो टेम्पल था वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ठीक है, और कब कॉन्सिक्रेट किया इन्होंने टेम्पल को? 1857। अदरवाइज भी क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, द नेम ऑफ द टेम्पल इज व्हाट? डायरेक्ट क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है ना। मैंने बताया था आपको मॉन्यूमेंट्स। कहाँ चले? फर्स्ट स्लाइड पे चले, ये रहा मॉन्यूमेंट्स, है ना। मॉन्यूमेंट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, हवेलीज, है ना, और स्तंभ, जैसे विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ फोर्ट में है, और किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने बनाया था। क्यों बनाया था? ओ बाय द वे, हाँ, क्यों बनाया था, कौन सा बैटल उन्होंने जीता था, और उसकी विजय उन्होंने विजय स्तंभ को इस्टेब्लिश कर बनाई थी। कुंभ स्तंभ भी बोलते हैं। वहाँ पर जो लोकल लोग हैं, मैं गई थी जब, तो वहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो बोलते हैं कि इसको वैसे तो विजय स्तंभ बोलते हैं, और बुक्स में भी विजय स्तंभ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लोकल जो फोर्ट के अंदर लोग रहते हैं इसको कुंभ स्तंभ बोलते हैं। ठीक है ना। बाय द वे, चित्तौड़गढ़ फोर्ट अदरवाइज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर मीरा टेम्पल है ना, वहाँ पर पद्मावती का जो जौहर कुंड है वो भी है। उसको कुछ साल पहले उसको गवर्नमेंट ने भर दिया बिकॉज पीपल आर जस्ट गेटिंग एक्साइटेड कि क्या है ये, बट इसको मेरी नज़र में हिस्ट्री को इरेज करने की तरीके से देख रही हूँ मैं उसको, बट ठीक है। तो इस तरह से फोर्ट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ स्पेशल है, वो अपन को देखना है। कुंभलगढ़ फोर्ट में भी एक टेम्पल है, जिसको पता है वो कमेंट्स में डाल के बताओ मुझे। कुंभलगढ़ फोर्ट में एक टेम्पल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उस टेम्पल की हिस्ट्री भी अपन पढ़ेंगे। कहाँ हूँ मैं? यहाँ आ गई ना। ठीक है, इसका आंसर वैसे इसका आंसर क्या है? तीजा मांझी मंदिर है। ठीक है, ओके। ये देखते हैं, मैच द लिस्ट वन विद टूरिस्ट सेंटर और लोकेशन। कौन सी चीज़ कौन सी जगह पर है? गागरोन फोर्ट अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, है ना, झालावाड़ में है। मेरी दिली इच्छा है कि मैं इसको जाके देखूं ज़रूर एक बार। सी का ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 या 4 में से आंसर होएगा, ये तो ऑप्शन होंगे ही नहीं। ठीक है ना, गागरोन फोर्ट इज इन झालावाड़। फिर है लालगढ़ कहाँ पे है? लालगढ़ बीकानेर में है, 100% श्योर हूँ मैं। और त्रिपुरा सुंदरी बीकानेर में है, सारी दुनिया जानती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बचा फिर अपने पास में? ये रहा। ठीक है ना। अब नाकोड़ा मेरे को नहीं पता है, बाड़मेर में है, लेकिन आज मुझे पता चल गया है ना। एज ए स्टूडेंट बता रही हूँ, चलो मुझे नाकोड़ा नहीं पता है, बाड़मेर में है, लेकिन अब तो पता चल गया ना, है ना। बस ऐसे ही करना होता है। एक ऑप्शन भी अगर आपको आता है तो आपके 50% चांसेस होते हैं उस आंसर को ठीक कर देने के, है ना। लेकिन बिल्कुल सब कुछ ही अपन को ट्रिक पे नहीं खेलना है, कुछ कुछ तो सच में आना भी चाहिए, है ना। ओके, मैच द फॉलोइंग में कामेश्वर महादेव टेम्पल, ठीक है, बहुत ही ईजी है, पाली में है। और सिद्धेश्वर झालावाड़ में है। अब तो आ जाएगा आंसर, ये रहा। ठीक है, ओके। टेम्पल्स कहाँ पर हैं?
सिर्फ टेम्पल्स कहाँ पर हैं नहीं पढ़ेंगे, टेम्पल्स कब बने, कौन से डीएटी उसमें टेम्पल में पूजी जाती है, किसने स्टेब्लिश किया था, है ना, और किसी किसी टेम्पल्स के साथ में कोई ना कोई बैटल एसोसिएटेड है या कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इवेंट एसोसिएटेड है, वो अपन पढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट का जैन टेम्पल जो है, अच्छा जी इसको पढ़ते हैं, चलो ठीक है। चलो, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में एक जैन टेम्पल है, उसका नाम क्या है? इन टेम्पल्स का नाम पढ़ते हैं। कुंभ श्याम टेम्पल। श्याम किसको बोलते हैं? जैन समाज के लोग श्री कृष्ण को डायरेक्टली तो वर्शिप नहीं करते हैं, तो श्याम जैन टेम्पल तो नहीं होगा, श्री कृष्ण का टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, गुड। सातवीश टेम्पल, देवरी टेम्पल, समिधेश्वर टेम्पल और तुलजा भवानी टेम्पल। भवानी माता का मंदिर है, जैन टेम्पल नहीं है। और समाधेश्वर किसको बोलते हैं? समिधेश्वर, सॉरी। समाधि कौन लेते हैं? जो योगी होते हैं। और अकॉर्डिंग टू हिंदू टेक्स्ट, पहली समाधि, पहले योगी कौन थे? आदि योगी महादेव थे, भगवान शिव के थे, ठीक है ना। तो महादेव यानी भगवान शिव का टेम्पल होगा समद्धेश्वर टेम्पल, जो होगा समाधि का टेम्पल है, राइट। तो फिर अगर आपको नहीं पता तो ये आंसर आ गया। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था, मैंने ऐसे ही निकाला, फिर मैंने बाद में चेक किया, मैंने आई वाज राइट, ठीक है। श्याम टेम्पल, समिधेश्वर टेम्पल और भवानी टेम्पल नहीं हो सकते, बिकॉज दीज आर हिंदू टेम्पल्स, ये हिंदू डेटीज के ऊपर हैं। और सातवीश टेम्पल, सातवीश देवड़ी टेम्पल जो है वो मुझे अगर नहीं भी पता है, तो अब यहाँ पर आ गया एलिमिनेशन राउंड से आंसर, वेरी गुड। फिर है जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल, ये सब कौन सी स्टाइल ऑफ पेंटिंग से एसोसिएटेड हैं? अगेन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, आर्ट का क्वेश्चन डायरेक्ट, अलवर स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अपन पढ़ेंगे बीकानेर स्टाइल, मारवाड़ स्टाइल, झालावाड़ स्टाइल। बीकानेर स्टाइल जैसे मारवाड़ स्टाइल है, मारवाड़ के मेन लीडर्स कौन है? अपने महाराणा कुंभा हो गए, ठीक है ना, इनसे ज़्यादा बड़ा तो मारवाड़ में कोई है ही नहीं, नाम नहीं है ना, ठीक है। महाराणा प्रताप हो गए। इनकी कभी आपने गूगल करके फ़ोटोज़ देखी हैं? जो मतलब ऑब्वियसली उस पर कैमरा तो था नहीं, लेकिन जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं उनकी फ़ोटोज़ बनाई हैं, कैसे हैं वो? बहुत ज़्यादा टॉल, बहुत ज़्यादा रोबस्ट बिल्ट के हैं, मतलब मर्दों के मर्द वाली बात है, ठीक है। और इनकी मूछें हैं बहुत बड़ी बड़ी, और बिल्कुल ऐसे गोल ताव करी हुई हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं, और बहुत इलेबोरेट इन्होंने बैटल यूनिफॉर्म्स पहनी हुई हैं, बहुत सारी तलवारें इनके पास हैं। ये है मारवाड़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जहाँ पर लार्जर देन लाइफ मेन दिखाए गए हैं, काफ़ी हद तक वो लोग थे भी, ठीक है। दूसरा बीकानेर स्टाइल हो गया। बीकानेर स्टाइल बहुत ही सॉफ्ट पेंटिंग्स हैं, और इनका बैकग्राउंड जनरली नेचर और ग्रीनरी से भरा हुआ होता है, जंगलों वाला बैकग्राउंड ज़्यादा होता है, बहुत ही सॉफ्ट ब्रश स्ट्रोक्स यूज़ करे हुए हैं। बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग के मेजर पेंटर्स कौन से थे, कौन सी पेंटिंग्स है? जैसे किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, मेरी फेवरेट पेंटिंग स्टाइल किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग है पर्सनली, तो इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो स्टाइल ऑफ पेंटिंग अपन को पढ़ना है, कौन से मेजर पेंटर्स रहने वाले हैं उसमें, और कौन कौन सी मेजर पेंटिंग्स, फेमस पेंटिंग्स, उनसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनका टाइप, कैसी पेंटिंग्स होती हैं, ये भी ज़रूरी है। वाटर बॉडी और लोकेशन, कौन सी वाटर बॉडी कहाँ पर है? कल्याणा जोधपुर में है, चांद बावड़ी दौसा में है, हाँ ठीक है, ये रहा। इसको गढ़सीसर लिखा हुआ है, इसको गड़ेसर भी बोलते हैं और घड़ीसर भी बोलते हैं और गड्डीसर भी बोलते हैं। ये है जैसलमेर में, गड़ीसर लेक, वेरी फेमस, ठीक है ना। ये जैसलमेर फोर्ट के पास में ही है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और अच्छा खासा पानी है, और पर्सनली मैं बहुत इंप्रेस हुई थी जब मैंने देखा था कि साफ पानी है, आसपास काफ़ी सफाई मेंटेन है, काफ़ी सेफ भी है, ठीक है ना, बोटिंग वगैरह काफ़ी अवेलेबल है। गड़ीसर लेक की एक बहुत ही फेमस आपको फोटो नजर आई तो, अगर कभी देखा ना गड़ीसर लेक, गूगल करोगे ना, तो बहुत सारा पानी है, और बीच में ना उनके एक ऐसा टेम्पल स्ट्रक्चर है, और ऐसा टेम्पल स्ट्रक्चर है, मेरी पेंटिंग के ऊपर कोई कमेंट नहीं करेगा, और चारों तरफ पानी है, ठीक है ना, ये पानी के बीचों बीच टेम्पल स्ट्रक्चर है, दिस इज अ वेरी फेमस थिंग, और अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट प्रमुख और राज प्रमुख और राजस्थान, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है ना, राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैंने यहाँ इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि डायनेस्टीज तो चली रही थी ना, अभी तक भी चली रही हैं। लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी जो अब ठीक है रूल नहीं कर रही है इंडिपेंडेंस के बाद से, बट फिर भी एज अ डायनेस्टी वो हैं, वो कौन सी है? उदयपुर वाली डायनेस्टी है। कौन सी है उदयपुर वाली डायनेस्टी? ठीक है, पढ़ना है और पता लगाना है, ठीक है। वो लॉन्गेस्ट है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट डायनेस्टी, जो आज तक बस चली आ रही है, 1000 साल से भी ऊपर हो गए हैं। इनके जस्ट नेक्स्ट आते हैं चोलाज, साउथ में चोलाज थे ना, वेरी गुड। इसका आंसर है महाराजा सवाई मानसिंह जी ऑफ जयपुर, राजस्थान के राज प्रमुख, ठीक है। ब्रेव चौहान रूलर ऑफ अजमेर हु कॉन्कर्ड दिल्ली एंड अनेक्स्ड इट इन हिज किंगडम वाज विग्रहराज द फोर्थ, ठीक है ना। चौहान, दिल्ली के चौहान, इनकी कैपिटल थी अजमेर। जब अपन
एग्जाम्पल में लिखेंगे तो इनकी कैपिटल को अपन लिखेंगे अजय मेरू, क्योंकि उस टाइम इसको अजय मेरू कहा जाता था। आपने संस्कृत स्कूल ऑफ अजमेर सुना है, संस्कृत कॉलेज, संस्कृत यूनिवर्सिटी, तीनों नामों से जानते हैं, जिसको आज 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं, इन्होंने ही स्टेब्लिश किया था। ठीक है, और इन्होंने एक, मैं नाम भूल रही हूँ, एक संस्कृत में इन्होंने एक प्ले लिखा था, इट्स अ वेरी फेमस प्ले, अगेन आपकी आर्ट का पार्ट है। और अपन विग्रहराज द फोर्थ, चौहानों में जो दिल्ली के चौहान डायनेस्टी थी उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग्स में से एक हैं। इनके जस्ट नेक्स्ट अपन किंग पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान, द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली। ठीक है, ओके। क्वेश्चन समझ में आ रहा है किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और हर प्री एग्जाम में आते हैं और ऐसे ही आते हैं। ये क्वेश्चंस इजी हैं, ठीक है, ये डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी हैं, बहुत डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कौन सी लेक कहाँ पर लोकेटेड है, ये टूरिज्म का क्वेश्चन है विद अ लिटिल टेस्ट ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, और इसीलिए मैंने इन दोनों टॉपिक्स को साथ में कवर किया है। बैटल ऑफ गागरोन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? बैटल ऑफ सारंगपुर कब हुआ था, कहाँ हुआ था? समवेल और साहिबा। ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर दे देती हूँ। बैटल ऑफ गागरोन 1519 में हुआ था। मैं गागरोन फोर्ट में विजिट कर रही थी, तो फिर मैं उसको अच्छे से लर्न करके ही आई थी। दिस इज़ व्हाट आई डू, जहाँ पे भी मैं जाती हूँ ना, आई स्टडी दैट प्लेस विद द पर्सपेक्टिव ऑफ समथिंग। जो बच्चा कोई लर्न करता है ना कि ठीक है ये एग्जाम में मेरे से पूछेंगे। मैं जैसलमेर फोर्ट देखने गई थी, मैं जैसलमेर गई थी जब, तो मैंने ऐसे ही किया था, मैं चप्पा रट मारा था। ठीक है, तो राजस्थान बहुत अच्छे से, आई वुड नॉट से कि मैंने बहुत अच्छे से इलेबोरेटली ट्रैवल किया हुआ है, बट जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया है आई हैव एक्चुअली लर्न दैट प्लेस। हु अमंग्स द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज नॉट इन द कोर्ट ऑफ कुंभा। अब ये जो नाम लिखने का तरीका है ना आरपीएससी का, कोर्ट पोएट, बाय द वे आपके लिटरेचर का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी को सिर्फ शिवाजी बोलो, तो जो आपको जिस नज़र से वहाँ देखा जाएगा ना, आई पर्सनली फील कि महाराणा कुंभा हो गए, राव जोधा हो गए, या फिर हमीर देव हो गए, या फिर पृथ्वीराज चौहान हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, इनके आगे जब आप ये रेस्पेक्ट वाले वर्ड्स नहीं लगाते हो ना, तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लगता है। तो ये सिर्फ कुंभा लिखना मुझे लगता है थोड़ा सा अजीब है। यहाँ महाराणा कुंभा या राणा कुंभा तो लिखा ही होना चाहिए था ना, राणा हमीर लिखोगे तुम, राणा कुंभा लिखोगे, कुछ तो लिखो आगे, मतलब कुंभा क्या है, पर ठीक है कोई बात नहीं। ये आपका लिटरेचर का क्वेश्चन है। जो द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, क्या गलत है? रामदेव जी रामदेवड़ा में ही है, बिल्कुल। तेजा जी करनाल में है। मल्लीनाथ जी गांगरोन में नहीं है, ये गागरोन बार बार इसीलिए आ रहा है। खैर, झालावाड़। मल्लीनाथ जी कहाँ पर हैं? इसका हिंट देती हूँ मैं, ये राठौड़ों के लोक देवता हैं। ठीक है, राजस्थान का मैप याद करो और देखो कि राठौड़ डायनेस्टी कहाँ कहाँ पर फैली हुई थी। ये वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट है। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में। और ये कहाँ है? साउथ ईस्ट राजस्थान में है। ठीक है, तो वेस्टर्न राजस्थान में जहाँ पर मल्लीनाथ जी हैं, मल्लीनाथ जी राठौड़ों के लिए लोक देवता हैं, तो फिर वेस्टर्न राजस्थान में होंगे। वेस्टर्न राजस्थान में क्या आता है? बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है, तो इन तीनों में से होना चाहिए। इतना तो मैंने बता दिया, गुड। अब अपन बाद में पढ़ेंगे। ये आपके संत हैं और कौन से पंथ से रिलेटेड हैं? संत आपके कौन से पंथ? संत पंथ, वेरी गुड। ठीक है, ये दादू पंथ के संत हैं सारे के सारे। अपन सारे संत पढ़ेंगे, सॉरी पंथ पढ़ेंगे, और उनके जो फेमस सेंट्स रहे हैं उनकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं। लोक देवता का एक क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने दिखाया है फॉर दिस वेरी रीज़न कि आपके लिए लोक देवता हर डायनेस्टी के लिए अलग अलग हैं। राठौड़ों के लोक देवता कौन हैं, सिसोदिया के कौन हैं, द जाट्स ऑफ भरतपुर उनके कौन लोक देवता हैं, कुछ इंडिपेंडेंट लोक देवी देवता भी हैं। सिर्फ लोक देवता नहीं पढ़ेंगे अपन, सिलेबस में लोक देवता लिखा हुआ है बट लोक देवियाँ भी कुछ हैं। ठीक है, जैसे आपके सीकर में वो हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, सीकर की साइड कौन सी हैं वो, नाउ आई फॉरगॉटन द नेम, और फिर मुझे बाद में याद आएगा। खैर ठीक है, समझ में आया। हाँ, जीन माता जी, यस। ठीक है, और उनके जस्ट पास में एक हर्ष का पहाड़ है, उसके ऊपर एक टेम्पल है हर्षनाथ जी। ये लोकल नेम्स नहीं हैं, ये राजस्थान की हिस्ट्री के नेम्स हैं। ये आपको भी आने चाहिए, मैं आपको सिखाऊंगी, अपन पढ़ेंगे पूरा। कल से मैं एक डायनेस्टी के एक किंग्स को पिक करने वाली हूँ। विल कीप इट शॉर्ट, विल कीप इट स्वीट, और उसी शॉर्ट एंड स्वीट में अपन कुछ मेजर पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या कर रहा है अपन ने आज? आज अपन ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझा है कि अपन को किस डेप्थ में, किस तरीके से मिडिवल हिस्ट्री पढ़नी है राजस्थान की। ओके, थैंक यू।